नमस्कार, हाय हेलो प्रणाम। आप सब दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। मैं आपका दोस्त और होस्ट निशेष वासव, आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एक्टर टॉक्स टू निशेष वासव। जी हाँ दोस्तों, मैं एक बार फिर आपसे जुड़ चुका हूँ। ये रही मेरी साइकिल, मेरे संघर्ष की बराबर की हिस्सेदार, मेरी साथी, मेरा लाइफ लाइन, मेरा ट्रेवलिंग मीडियम। तो दोस्तों, सुबह का रनिंग, योगा सब कुछ समाप्त हो चुका है। तो आज मैं इस वीडियो में आपसे इस मुद्दे पर मुखातिब हूँ कि एक एक्टर में क्या बेसिक क्वालिटी होनी चाहिए। जी हाँ, अगर आपको एक एक्टर बनना है तो आप में क्या ऐसी बेसिक क्वालिटी होनी चाहिए जिसको आप धीरे धीरे डेवलप करके एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं। जो कुछ भी मैंने अपने गुरुजनों से सीखा है, किताबों से पढ़ा है, अलग अलग वीडियो को देखकर जानकारी हासिल की, उन सारे अनुभवों के ऊपर ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, सबसे ज़रूरी चीज़ एक एक्टर में जो होनी चाहिए वो सबसे पहले आप बेहद ही सेंसिटिव व्यक्तित्व के होने चाहिए। जी हाँ, आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं के ऊपर, अपने परिवार में होने वाली घटनाओं के ऊपर, रिश्तों के बीच में जो ताना बाना, जो उतार चढ़ाव होता है, उसके ऊपर कितने सेंसिटिव हैं, आप उन सारी चीज़ों को किस तरह देखते हैं, उस पर आप कैसे रिएक्ट करते हैं, उस पर आप अपनी सोच कैसे रखते हैं, आप उसको सुलझाने की कोशिश किस तरह से करते हैं, या आपके व्यवहार के कारण रिश्ते, आसपास की समस्याएं और उलझती जा रही हैं। इन सारी चीज़ों का ऑब्जर्वेशन, उसका आप अपने अंतरात्मा में, अपने कह लें मेमोरी बैंक में किस तरह आप उसे संजो कर रखते हैं, ये बेहद ज़रूरी है। आप किस तरह उन सारी घटनाओं पर रिएक्ट करते हैं, आप कितने सेंसिटिव हैं अपने ऊपर बीती हुई चीज़ों को लेकर, दूसरे पर बीती हुई चीज़ों को लेकर, आप कितने सेंसिटिव हैं। तो पहली क्वालिटी तो ये हो गई दोस्तों कि आप कितने सेंसिटिव हैं। दूसरी क्वालिटी, आप एक अच्छे लिसनर होने चाहिए। एक अच्छे लिसनर क्यों मैं कह रहा हूँ? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक अच्छे लिसनर आपको होना ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर अकेले परफॉर्म कर रहे हैं तब तो चलेगा, कोई बात नहीं, आप अपनी लाइंस बोले जा रहे हैं बिंदास, भावनाओं के साथ या बिना भावनाओं के। लेकिन जब आप दो से अधिक किरदारों के साथ एक्ट कर रहे हैं तो वो क्या बोल रहे हैं उसके हिसाब से आपका रिएक्शन होना चाहिए, उसके हिसाब से आपका पिच होना चाहिए डायलॉग का, उसके हिसाब से आपके डायलॉग में ठहराव या आपके डायलॉग में तेज़ी होनी चाहिए। तो जब तक आप दूसरे को सुनेंगे नहीं, आप कैसे अपनी अदाकारी अच्छी कर पाएंगे। तो दूसरी क्वालिटी, गुड लिसनर होना चाहिए एक अदाकार। तीसरी क्वालिटी, ऑब्जर्वेशन काफ़ी अच्छा होना चाहिए एक्टर का। शुरू में जब आप अपनी एक्टिंग का सफ़र शुरू करते हैं तो आपका ऑब्जर्वेशन उतनी अच्छी नहीं होती, मेरी भी नहीं थी, अभी भी मेरी उतनी अच्छी ऑब्जर्वेशन नहीं है। लेकिन मैं अब चीज़ों को देखता हूँ तो कुछ और जब सोचने लगता हूँ। क्या होता है, अमूमन हम लोग देखते कहीं और हैं और सोच कहीं और रहे होते हैं। हम सिर्फ फिजिकली उस जगह पे उपस्थित होते हैं, मेंटली कहीं और होते हैं। तो जब भी आप ऑब्जर्वेशन करें तो उसमें आप ये ध्यान रखें कि आप फिजिकली और मेंटली उसी जगह पे हों जहां आप अपना ऑब्जर्वेशन लगाए हुए हैं। आप देख जिस पर्सनालिटी को रहे, मान लीजिए मैं अभी बीच पर बैठा हूँ और बहुत लोग टहल रहे हैं, कुछ लोग दौड़ रहे हैं, सभी का बॉडी लैंग्वेज अलग है। कोई झुक कर चल रहा है, कोई तन कर चल रहा है, किसी की कंधे झुकी हुई है, किसी का कंधा उठा हुआ है, किसी की नज़रें ऊपर है, किसी की नज़रें नीचे हैं, किसी की नज़रें सामने हैं, किसी की नज़रें किसी और को देख रही है। सभी का बोलने का तरीका, चलने का तरीका, शरीर का हाव भाव एकदम अलग होता है। हम सारे मनुष्य को ईश्वर ने एकदम अलग बनाया है एक दूसरे से। तो ऑब्जर्वेशन दो तरह के होते हैं दोस्तों। एक तो आउटर ऑब्जर्वेशन कि मैं कैसा दिखता हूँ, मैं कैसे चलता हूँ, मैं कैसे बैठता हूँ, मेरे क्या हाव। एक इनर ऑब्जर्वेशन होता है कि वो पर्टिकुलर कैरेक्टर सोचता कैसे है,
वो क्यों ऐसी सोच रखता है, ज़िंदगी में वो काम को कैसे करता है, व्यवहार उसके कैसे हैं, अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों, अपने समाज से, अपने बाहरी लोगों से कैसे मिलता है, कैसे बोलता है, ये इनर ऑब्जर्वेशन हो गया। तो ये 3 बेसिक क्वालिटी हैं और इसके साथ साथ एक और क्वालिटी, आपको अच्छा पढ़ने वाला भी होना चाहिए। जी हाँ, आपको अलग अलग साहित्य के बारे में जानकारी होनी चाहिए, वो चाहे भारतीय साहित्य हो या वेस्टर्न साहित्य हो। भारतीय साहित्य में बहुत नामी लेखक हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं और आप अपने अंदर के कलाकार को धीरे धीरे जागृत कर सकते हैं, क्योंकि कहानी में अलग अलग किरदार होते हैं दोस्तों, अलग अलग किरदार होते हैं और उन किरदारों को अगर आप पढ़ेंगे तो उस किरदार से जुड़ सकेंगे। उस कहानी में जो उसके ज़िंदगी को दर्शाया गया है, जिस तरह उस कहानी उसकी ज़िंदगी से आप जब को रिलेट करेंगे तो आपके अंदर की भावनाएं जगेंगी, आपके अंदर का कलाकार उस तरह सोचने लगेगा कि अगर मैं उस जगह पर होता तो मैं कैसे रिएक्ट करता। बहुत अच्छा ये टॉपिक मेरे मुंह से अभी निकल गया अचानक। होता है कि अगर मैं होता तो, इफ़ आई, एक टॉपिक है जो कि स्टानिस्लेवस्की ने भी लिखा है, एरिक मॉरिस ने भी लिखा है इसके ऊपर, इफ़ आई, अगर मैं होता तब मैं कैसे रिएक्ट करता। जी हाँ दोस्तों, तो ये एक चौथी क्वालिटी थी पढ़ने की। मैं कुछ लेखकों के बारे में बता देना चाहता हूँ। वैसे मेरी जानकारी उतनी नहीं है, अनगिनत साहित्य हैं इस दुनिया में, बहुत कम किताबों को मैंने आज तक पढ़ा है। अनगिनत साहित्य हैं, अनगिनत बेशुमार लेखक हैं जो बहुत कामयाब रहे अपनी ज़िंदगी में, अपने लेखनी से बहुत नाम कमाया उन्होंने, लेकिन कुछ चुनिंदा लेखक हैं जिनको मैंने पढ़ा है। तो मैं चाहूँगा कि मैं बताऊँ, आप भी उनको पढ़ें, उनसे जुड़े, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। सबसे बेसिक तो प्रेमचंद साहब हैं, उसके बाद धर्मवीर भारती हुए, राम वृक्ष वीणापुरी हुए, आपको शरद चंद्र हुए, आपको फणीश्वर नाथ रेणु हुई, आपको विद्यापति जी हुए, आपको रामधारी सिंह दिनकर हुए, आपको दुष्यंत हुए, सत्यजीत रे भी काफ़ी अच्छा लिखते हैं, सिनेमा के ऊपर किताब है उनकी डीप फोकस, और अभिनय से जुड़ी कुछ किताबें हैं, जैसे स्टैनिस्लेवस्की की है किताबें, आपको एरिक मॉरिस की है नो एक्टिंग प्लीज, आपको स्टेला एडलर की किताब है, आप जॉर्ज बर्नार्ड शो को पढ़ सकते हैं, आप शेक्सपियर को पढ़ सकते हैं, आप रिसर्च कर लें। मैं अभी भूल रहा हूँ, मैं काफ़ी किताबें भूल रहा हूँ, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ अभी वीडियो में, मैं भूल रहा हूँ। आप रिसर्च कर लें गूगल पे, इंडियन ग्रेट राइटर ऑल टाइम और वेस्टर्न ग्रेट राइटर ऑल टाइम, और जो 10-15 नाम आते हैं उसमें से जो कुछ भी आपको अच्छा लगता है उन किताबों को लें और पढ़ें। एक्टिंग के ऊपर बहुत सारी किताबें हैं, उसके बाद साहित्य के ऊपर बहुत सारी किताबें हैं, कोशिश करें कि पढ़ें। कुछ किताबों को पढ़ने के बाद आप एक लेवल पर पहुंच जाएंगे और उसके बाद आप बेहतर करने लगेंगे, आपका अभ्यास बेहतर होगा, आप अपने व्यक्तित्व में बदलाव देखने लगेंगे। यही सब है, पढ़ना आप अपनी दिनचर्या में शामिल करें। एक अभिनेता को पढ़ते रहना चाहिए, उससे व्यक्तित्व में निखार होता है एक अभिनेता के। तो यही सब बातें थी जो इस ब्लॉग में मैं शेयर करना चाहूँगा। मैं कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में जो नाम मैं भूल गया हूँ उनको डाल दूँ। मैं थोड़ी आराम से सोचूंगा तो वो सारी नामें याद आ जाएंगी। और भी 4-5 किताबें हैं एक्टिंग के ऊपर जो बहुत ही बेहतरीन किताबें हैं जो आपको पढ़ना चाहिए, जो वेस्टर्न राइटर हैं। तो वैसे स्टैनिस्लेवस्की और एरिक मॉरिस को ज़रूर पढ़ें। स्टेला एडलर का भी पढ़ सकते हैं आप। स्टेला एडलर का काफ़ी लेंदी है, काफ़ी मोटी किताब है, बहुत पुरानी लेखिका रही हैं, थिएटर बैकग्राउंड था। तो स्टैनिस्लेवस्की और एरिक मॉरिस की नो एक्टिंग प्लीज, ये 2 किताबें आप ज़रूर पढ़ें। स्टैनिस्लेवस्की की 3 किताबें हैं, एक अभिनेता की तैयारी, एंड एक्टर प्रिपेयर्स, बिल्डिंग अ कैरेक्टर, क्रिएटिंग अ रोल, ये 3 किताबें हैं उनकी जो कि आप पढ़ें। मैं पढ़ा हूँ, काफ़ी लाभ हुआ है उससे, आप में काफ़ी
उसमें काफ़ी सारी एक्सरसाइजेज भी बताई गई हैं जिसको करके आप काफ़ी अपने व्यक्तित्व में बदलाव देखेंगे। तो इन्हीं सब पॉजिटिव नोट्स के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना बेहद ख्याल रखें। जो कुछ भी करना चाहते हैं उसे पूरी दिल से और पूरी मेहनत से करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। और इस चैनल से जुड़े मैं इसलिए कहता हूं कि आपकी और मेरी दोस्ती कमाल करेगी। मेरा पूर्ण विश्वास है कि हमारा परिवार बड़ा होगा, एक दिन चैनल काफ़ी आगे बढ़ेगा और आप लोग की मदद से ही ये चैनल आगे बढ़ेगा। इसलिए आपका सपोर्ट ज़रूरी है इस चैनल को। इन्हीं सब बातों को कहते हुए मैं इस ब्लॉग को, इस वीडियो को समाप्त करता हूं। आप सबों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मैं हृदय से प्रणाम करता हूं। अपने प्यार के लिए अपना प्यार बनाए रखें, अपना बेहद ख्याल रखें। आप सबों को मेरा प्रणाम, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।